Hello, welcome to our English online classes. बच्चों, today I am going to teach you preposition part 4. इस पार्ट में हम बच्चों पढ़ेंगे ऑफ का, बाय का और थ्रू का प्रयोग। ऑफ इसको सही बोलेंगे तो ऑफ, व की ध्वनि है इसमें। औ मीन होता है का, के, की, यानी कि औ का प्रयोग करते हैं हम संबंध बताने के लिए। जैसे कि राम वाज द सन ऑफ दशरथ, सीता वाज द वाइफ ऑफ राम। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, यानी संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग मैंने बताया रिलेशन यानी संबंध बताने हेतु। दूसरा है किसी वस्तु से नई वस्तु बनने पर, मूल वस्तु का रूप न बदलने पर। मतलब कहने की बात यह है बच्चों, जैसे कि ये पेन प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक लिया, पेन बनाया, तो प्लास्टिक का जो मूल रूप है वो ज्यों का त्यों है, तो इसको कहेंगे दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। जैसे कुर्सी लकड़ी की है तो ऑफ वुड, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। ऐसे ही लोहे की खिड़की है तो द विंडो इज मेड ऑफ आयरन। तो किसी वस्तु से, कोई एक वस्तु से नई वस्तु हम बनाएं और उसमें मूल वस्तु ज्यों की त्यों रहे, यानी उसका रूप नहीं बदले, बहुत रासायनिक रूप कह सकते हैं, यानी भौतिक रूप भले ही बदल जाए, भौतिक रूप भले ही बदल जाए लेकिन रासायनिक रूप नहीं बदले, तो उसमें हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जबकि रासायनिक रूप बदल जाए, जैसे उदाहरण दूंगा मैं आपको, दूध से दही का जमना। तो दूध से दही जमना, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। यहाँ हमने फ्रॉम लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि देखिए द कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से दही बनाना, यानी दूध से दही बनाना, तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, यानी उसमें उसका जो रासायनिक रूप है वो चेंज हो गया, इसलिए वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और यदि रूप नहीं बदले, मूल रूप वही रहे, तो वहाँ हमें ऑफ का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, कि यहाँ यह टेबल वुड से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, तो जो टेबल है उसमें लकड़ी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से राम वाज द सन ऑफ दशरथ, इसमें हमने संबंध बताने का काम किया है। अब आगे देखिए में से के अर्थ में, यानी ऑफ का मतलब में से भी होता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, यहाँ इस ऑफ का अर्थ निकलेगा में से, यानी वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। सम ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कुछ। सम ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कुछ। तो इस प्रकार हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। फिर वापस बताना चाहूँगा, ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? रिलेशन बताने के लिए। दूसरी चीज़, किसी वस्तु से नई वस्तु का निर्माण हो परंतु मूल वस्तु ज्यों की त्यों रहे, उसका रूप नहीं बदले, तो हम वहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे। यदि मूल वस्तु का रूप बदल जाए तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला है में से के अर्थ में, वन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में से एक। जैसे एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द चिल्ड्रन वाज वेरी नॉटी, कि बच्चों में से एक बहुत ही नटखट था। ऐसे फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रूप में, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मतलब फिक्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं फिक्स, उन शब्दों के साथ हमें वही प्रेपोजिशंस लेने होते हैं। जैसे कि आप प्राउड के साथ में ऑफ भरेंगे, प्राउड ऑफ। जेलस के साथ में ऑफ भरोगे, जेलस ऑफ। क्योर्ड ऑफ, डाइड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फुल ऑफ, एक्यूज ऑफ, शॉर्ट ऑफ।
अब मैं इनकी हिंदी बता देता हूँ, आपको अर्थ बताऊंगा। प्राउड ऑफ यानी गर्व महसूस होना, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। जीलस ऑफ, सी इज वेरी जीलस ऑफ मी। क्योर्ड ऑफ, क्योर्ड यानी उपचारित होना, इलाज होना, कि ही वॉज क्योर्ड ऑफ कैंसर, कि उसका कैंसर का इलाज हो गया, है ना। ही वॉज क्योर्ड ऑफ कैंसर। डाइड ऑफ, जस्ट कैंसर से मर जाना, ही वॉज डाइड, ही डाइड ऑफ कैंसर, कि वह कैंसर से मर गया। कॉन्फिडेंट, विश्वास का होना, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस या योर क्वालिटी, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर क्वालिटी, कि मुझे आपके क्वालिटी पर भरोसा है। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ हनी, मुझे शहद का शौक है, मैं शहद का शौकीन हूँ। फॉन्ड, फुल ऑफ, भरा हुआ है। दिस गिलास इज फुल ऑफ मिल्क। एक्यूज, एक्यूज यानी आरोप लगाना, दोष लगाना, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगा, ऐसे। शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, कमी होना, कि शॉर्ट ऑफ वाटर, शॉर्ट ऑफ मिल्क, ऐसे। अब ये तो था बच्चों ऑफ का प्रयोग। किसका था? ऑफ का प्रयोग। मुझे विश्वास है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखिए, बाई। बाई का मतलब होता है से या के द्वारा। बाई का मतलब क्या होता है? से या के द्वारा। और तक भी होता है, बाई दिस इवनिंग, आज शाम तक, ऐसे। तो तीन अर्थ हैं बाई के। बाई मीन से, बाई मीन के द्वारा, बाई मीन तक। और अत्यंत निकट हो तो के पास, बाई मी, मेरे पास, वो भी अर्थ होता है। तो कहाँ कहाँ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं बाई का? बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले। पैसिव वॉइस आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो पैसिव वॉइस में लास्ट में जो हम ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, तो वहाँ हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ए लेटर वॉज रिटन बाई मी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। तो ये मी पीछे चला गया, आई था एक्टिव वॉइस में, जब मी बन गया तो बाई का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, यात्रा करने पर वाहन के नाम से पहले। यात्रा जब हम करते हैं तो देखो, बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, ऐसे हम बाई का यूज करते हैं। सी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। अगला है समय बताने पर घड़ी का, घड़ी से पहले समय हम बताते हैं। जैसे कई पूछते हैं क्या समय हो गया, क्या टाइम हो गया, तो आप क्या बताते हो? हिंदी में तो यूँ होता है, मेरी घड़ी में तो 6 बज गए, है ना। मेरी घड़ी में 6 बज गए। तो वैसे तो इन आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मैं का मतलब है अंदर, कि बस घड़ी के अंदर बज गए, तो घड़ी बंद कर दोगे तो क्या टाइम बंद हो जाएगा? नहीं, घड़ी केवल बताने का कार्य करती है। तो बाई माई वॉच, घड़ी से पहले बाई का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इट इज 6 o'clock, 6 बज गए, बाई माई वॉच, मेरी घड़ी द्वारा। अगर हमने इन कर दिया तो हिंदी तो क्या निकलेगा? मेरी घड़ी में 6 बज गए, परंतु ये गलत है। इन का प्रयोग ना करें, किसका करेंगे? बाई का प्रयोग। इट इज 6 o'clock बाई माई वॉच, कि मेरी घड़ी के द्वारा 6, मतलब 6 बज गए, वो तो बजने हैं, पर मेरी घड़ी है जो बताने का कार्य कर रही है। अत्यंत निकट बताने के लिए, यानी कि कोई आपके बिल्कुल पास में बैठा है, बिल्कुल पास में बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, तो अत्यंत निकट है तो बाई का प्रयोग करेंगे, कि ही वॉज सिटिंग बाई मी, वह मेरे पास ही बैठा हुआ था। तो यहाँ है ही इज सिटिंग बाई मी, वो मेरे पास बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग बाई मी, मेरे बिल्कुल पास बैठा हुआ, बिल्कुल निकट बैठा हुआ है, तो यहाँ भी बाई का प्रयोग करेंगे। और एक तक, तक मतलब तक के अर्थ में, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई टुमारो। इसका मतलब है कि बाई टुमारो, कल तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। तो यहाँ जो भविष्य का समय है उससे पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, थ्रू। थ्रू मीन होता है में से, थ्रू मीन्स में से। में से का मतलब होता है
कि आर पार होना, आर पार हो जाना। जैसे खिड़की है, खिड़की में से पक्षी आर पार हो गया, है ना। और ऐसे ही जैसे जंगल में से गुजरना, में से के अर्थ में यानी आर पार हो जाना। तो आर पार हो जाने के लिए वहाँ थ्रू का प्रयोग करते हैं। थ्रू में से या आर पार होने के अर्थ में। जैसे द एलिफेंट पास्ड थ्रू द मार्केट, थ्रू द मार्केट। इसका हिंदी क्या है कि एलिफेंट पास्ट होता था, पास्ट यानी गुजरता था, थ्रू द मार्केट, बाजार में से। कहानी पढ़ी होगी ना आपने टेलर और एलिफेंट की, तो उसमें ये लाइन आती है कि वंस देयर वाज एन एलिफेंट, इट पास्ट, इट डेली वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, है ना। तीसरी लाइन लगभग ये लिखते हैं कि इट पास्ट थ्रू द मार्केट, थ्रू द मार्केट यानी बाजार में से, कि वो बाजार में से गुजरता था। जैसे द बर्ड केम इनटू द रूम, पक्षी अंदर आया, कमरे के अंदर आया। कहाँ से आया? थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, खिड़की में से आया, खिड़की के आर पार हो करके वो आया। बच्चों ये आज हमने इस पार्ट में यानी पार्ट 4 में हमने पढ़े ऑफ, बाई और थ्रू का प्रयोग। बच्चों आप इनको अच्छे से पढ़िए और सीखिए। अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।